हेलो एवरीवन, वी हैव स्टार्टेड न्यूमेरिकल एनालिसिस और जिसमें हमने ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियोस में 3 मेथड डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन वाज बायसेक्शन मेथड, ठीक है। सेकंड इज रेगुलर फॉल्सी मेथड, जिसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोल देते हैं। थर्ड इज सेकेंड मेथड। तो इनमें सबसे हमने जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जैसे कि इनका रेट ऑफ कन्वर्जेंस, या मेथड डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है, या फिर इनका प्रोसेस रूट को फाइंड आउट करने का, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाइसेक्शन का रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है, रेगुलर फॉल्सी का भी 1 होता है। सेकेंड मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस को जो भी होता है उसको गोल्डन रेशो बोला जाता है। 1 + √5 द होल टर्म इज डिवाइडेड बाय 2, ये उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है। और बाइसेक्शन मेथड के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि वो मेथड हमेशा कन्वर्ज करता है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जिसपे बाइसेक्शन मेथड डाइवर्ज कर जाए। जैसे कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पता नहीं तो 2016 में था या 2017 में, मैं चेक करके बता दूंगी। क्वेश्चन यही पूछा हुआ था, विच वन मेथड इज ऑलवेज कन्वर्जेस। ऑप्शन सी बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड न्यूटन-रैप्सन मेथड, एंड द फोर्थ वन इज सम आइट्रेशन मेथड। तो उसमें आंसर यही है कि बाइसेक्शन मेथड है हमारे पास जो हमेशा कन्वर्ज होता है। बाकी के पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा डिसएडवांटेज हो जाता है कि वो मेथड डाइवर्स होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूटन-रैप्सन मेथड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं अभी। तो जैसे हमने लास्ट 3 मेथड किए थे, उनमें सबसे पहले हम ये कंडीशन लेके चले थे कि जो फंक्शन है हमारा f(x) वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तीनों ने इसी बात पे काम किया था कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। और यहाँ पे आके न्यूटन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। फंक्शन को कंटिन्यूस लेने की बजाय उसने जो फंक्शन लिया f(x) उसको ले लिया डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल लिया उसने। ये भी क्यों लिया, ये भी आपको अगर हम मेथड को डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल क्यों लिया। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूटन-रैप्सन मेथड में जो फंक्शन होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और जो बाकी 3 किए हैं, बायसेक्शन किया है, रेगुलर फॉल्सी किया है और सेकेंड मेथड के, उनमें फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूस से काम चल जाता है हमारा, ठीक है। सबसे पहले तो यही बात है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, उसने भी ऐसे ही 2 पॉइंट्स ढूंढे थे जिसपे ऑपोजिट साइन की वैल्यूज होंगी, ठीक है। उसने क्या किया, ए ढूंढा और बी ढूंढा सच दैट कि वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, ठीक है। तो आगे पता ही था कि जैसे जैसे इंटरमीडिएट थ्योरम ने बताया था, अगर हमें 2 ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे ए और बी जिन पे अपोजिट वैल्यूज आएंगी, अपोजिट साइन की वैल्यूज आएंगी, तो उसने ये बता दिया था कोई ना कोई x1 लाई करेगा इस ए बी इंटरवल के बीच में, सच दैट वो वाला x1 जो होगा वो फंक्शन का सोल्यूशन बनेगा। उसने यही बता दिया था इंटरमीडिएट थ्योरम ने, ठीक है। तो अभी तक जितने भी मेथड्स किए हैं या फिर न्यूटन-रैप्सन मेथड है, तो उन्होंने क्या काम किया, इस x को ढूंढने का काम किया कि कौन सा x होगा जिसपे हमें रूट मिलेगा, ठीक है। तो न्यूटन-रैप्सन ने भी वही काम किया। उसे पता था कि ए और बी के बीच में एक रूट तो डेफिनेटली लाई करेगा। अभी वो कौन सा रूट लाई करेगा वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखें, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ए पे सपोज पॉजिटिव वैल्यू है और बी पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और ये कोई ना कोई पॉइंट होगा जो रूट बन रहा होगा। इसको मैंने मान लिया इट इज अल्फा, ठीक है। मतलब जो भी रियल एक्सिस को कट करके ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करेगा वो वाला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा या फिर रूट बनेगा इस इक्वेशन का। अगर ये अल्फा है तो एक्स में फंक्शन में डालने के बाद ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 बनेगी, ठीक है। अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट रूट होगा। जो भी एग्जैक्ट रूट होगा उसको फंक्शन में डालने के बाद हमारे पास वैल्यू होगी 0, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा हिल गया था कैमरा, सो हाँ। तो अगर और हमने एक चीज और डिस्कस की थी लास्ट मेथड्स में, मतलब जो भी हम अप्रोक्सीमेशंस लेके चलते हैं, जब तक हम एग्जैक्ट रूट के पास नहीं पहुंचते तो पीछे वाली आइट्रेशंस का उस एग्जैक्ट रूट के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को बोलते हैं एरर, ठीक है। अगर हम सपोज ए लेके चलते हैं, ए का अल्फा के साथ जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, एरर। या फिर आप बी लेके चलते हो, अल्फा का बी के साथ जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे एरर। अगर आप जैसे जैसे हम आइट्रेशंस को सॉल्व करते जाते हैं वैसे वैसे हम जो हमारा रूट है उसके पास पहुंचते जाते हैं, उसके क्लोज, उसकी नेबरहुड में चले जाते हैं। धीरे 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 करके उस पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं। तो जैसे जैसे हम आइट्रेशंस करते जाते हैं तो हमारा जो एरर है
जो पहले इतना था फिर कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, मतलब एरर खत्म हो जाता है जब तक हम रूट के पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसने भी क्या किया, ए और अल्फा के बीच में जो भी डिफरेंस था उसको एच से डिनोट कर लिया इसने, एरर को यहाँ पे उसने एच से डिनोट किया। तो अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन लेके चले हैं हम, तो मैं फंक्शन चेक कर सकती हूँ ए प्लस एच का। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम इस पे टेलर सीरीज एक्सपैंड कर सकते हैं सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शंस के कारण। तो क्या बनेगी, एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसे जाएगी। अभी देखो, अगर मैं ए में एच डिफरेंस ऐड करती हूँ तो खुद अल्फा ही बन जाएगा, ए प्लस एच करने पे अल्फा बन जाएगा, दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा बन गया, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम वैल्यू अल्फा के पास पहुंचती जाएगी वैसे वैसे हमारा एरर जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होता जाएगा, बहुत निग्लेजिबल टर्म बन जाएगी। अगर हम बहुत छोटे टर्म का किसी का स्क्वायर करते हैं या फिर नेक्स्ट टर्म होगी यहाँ पे क्यूब करते हैं, तो वो टर्म स्क्वायर और क्यूब करने पे या उसकी और हायर पावर्स करने पे वो टर्म और भी ज्यादा छोटी बन जाती है। इसलिए हम उन सभी टर्म्स को क्या कर देंगे, यहाँ से निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, एफ ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं बड़ा सारा ओ डाल देती हूँ, मतलब बाकी की सारी जितनी भी हायर ऑर्डर वाली टर्म्स आएंगी वो इसमें चली जाएंगी। या फिर इसको आप लिखो या है ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको रिमूव भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारा अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट पड़ा है, तो अल्फा डालने पे क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से हम एच की एरर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या बनेगी, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, तो अभी तक के लिए जो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूटन रैप्सन में, वो तो सबसे पहले तो यही है कि फंक्शन को इसमें डिफरेंशिएबल लेके चलना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है न्यूटन रैप्सन मेथड में। सेकंड, अगर किसी ने पूछ लिया उसका एरर जो एच एरर को लेके चलते हैं उसकी क्या वैल्यू होती है, वो आप ये लिख सकते हो, एच की वैल्यू क्या होगी, माइनस एफ एट ए डिवाइडेड बाय एफ डैश एट ए। यहाँ पे हम डिफरेंशिएबल फंक्शन यूज कर रहे हैं तभी हम उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं, तभी हमने यूज किया है कि फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। क्योंकि अगर यहाँ पे हम डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं किसी फंक्शन का तो फंक्शन डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम इसको एग्जिस्ट कर, अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यही होता है कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो हमें h पता चल गया, h क्या होगा हमारे पास, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम a प्लस एच देखें, मतलब जो भी एरर आया हमारे पास, ये a माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ a। ठीक है, अगर a को रिप्लेस कर दे हम x नॉट से, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं जिन्होंने a b की बजाय यहाँ पे x नॉट और x1 लेके चलते हैं, तो a को अगर मैं रिप्लेस कर दूं x नॉट से, एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी एक्स नॉट एक नंबर है, उसको फंक्शन में डालेंगे, उसके डेरिवेटिव में डालने के बाद ये सारा सॉल्व करने के बाद भी तो मेरे को एक नंबर ही मिलेगा, उसको मैंने डिनोट कर दिया x1 से। ठीक है, तो x नॉट लिया, मेरे को x1 मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे, हम x1 को डाल देंगे यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, x2 मिल जाएगा। ये हमें प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक हमारा ये वाला जो वैल्यूज निकल रही हैं वो एग्जैक्ट रूट या फिर अप्रोक्सीमेट रूट नहीं बन जाती। मतलब अगर आपने x1 निकाला तो आप x1 को फंक्शन में डाल के चेक कर लो, अगर तो वो 0 बन गया, ठीक है, तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर वो 0 नहीं बना तो उसको नेक्स्ट आइटरेशन में डाल के नेक्स्ट वैल्यू निकालो, उसको चेक करके देख लो, अगर वो 0 बनता है तो वो उसका रूट बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमें आइटरेशन करते जाना है। ठीक है, तो इसका अगर हम जर्नल मेथड देखें, x ऑफ n प्लस 1 वो क्या बनेगा, xn f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn, ये इसका होता है जर्नल मेथड। ठीक है, आइटरेशंस फाइंड आउट करने का, रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ओके अभी यहां तक हो गया। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, फर्स्ट वन h की वैल्यू क्या हो सकती है, दिस, एंड उसकी जर्नल टर्म क्या बनेगी, उसमें आइटरेशंस फाइंड आउट करने के लिए, रूट फाइंड आउट करने के लिए जर्नल टर्म बनेगी ये वाली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जाके हम टर्मिनेट कब करेंगे, जब हमारा xn प्लस 1 कहीं ना कहीं जाके 0 को अप्रोच कर जाएगा या फिर फंक्शन 0 बना देगा, मतलब एग्जैक्ट रूट बन जाएगा।
अगर इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस देखें हम यहां, इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है 2, ठीक है। इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस सबसे ज्यादा है, तो ये मेथड सबसे फास्टेस्ट मेथड भी है। अगर किसी ने पूछा कि फास्टेस्ट आइट्रेशन मेथड कौन सा है, तो वो न्यूटन रैप्सन मेथड होगा फास्टेस्ट मेथड के बीच पे, ठीक है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका हो जाएगा 2। अगर इसमें एक प्रॉब्लम है, इतनी एडवांटेजेस होने के साथ साथ इसके पास एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अगर जैसे कि हमने लास्ट वाले तीनों मेथड किए थे, ठीक है, उनमें हम जो स्टार्टिंग में वैल्यूज लेके चले थे ए और बी दोनों, ठीक है, उन दोनों को यूज करके ही हमने नेक्स्ट आइट्रेशन को फाइंड आउट किया था। बट इसमें क्या करना है, अगर x1 को फाइंड आउट करना है, मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए x नॉट, ठीक है। अभी ये x नॉट होगा वो कौन सा होगा, ये a भी हो सकता है और ये b पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। x नोट कौन सा होगा, a भी हो सकता है b भी हो सकता है, बट ये अपोजिट साइन के होंगे। इनमें से आप कौन सा चूज करोगे x नोट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेथड ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव मेथड है। अगर आपने x नोट की चॉइस गलत कर ली तो ये आपका मेथड डाइवर्स भी हो सकता है, ठीक है, ये कन्वर्ज नहीं होगा, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये मेथड डाइवर्ज भी हो सकता है जब आप x नोट की सिलेक्शन गलत कर लोगे, ठीक है। जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपने चूज करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है। वो कैसे करोगे आप सबसे पहले तो 2 पॉइंट ढूंढ लोगे जिसमें ये अपोजिट साइन के होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको लेना है जो 0 के ज्यादा क्लोज होगा। 0 के ज्यादा क्लोज आप ऐसा कर सकते हो, आप इन दोनों नंबर्स का, क्योंकि एक इनमें से नेगेटिव होगा इसलिए दोनों नंबर्स का हमने क्या कर लिया, मॉड कर लिया, ठीक है। जो भी छोटा होगा, अगर ये f ऑफ a छोटा है तो आप a को x नॉट सपोज करके चलोगे, ठीक है। अगर f ऑफ b इज लेस देन f ऑफ a हो रहा है तो आप b को x नॉट सपोज करके चलोगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चॉइस ऑफ x नॉट, चॉइस ऑफ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस मेथड इज वेरी मच सेंसिटिव मेथड। तो सिलेक्शन कैसे करोगे, जो भी इनमें से पॉइंट 0 के ज्यादा क्लोज होगा आप उसी को ही x नॉट मान के चलोगे, ठीक है। अगर f ऑफ a छोटा है f ऑफ b से, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो 0 के क्लोज होगा तो हम a को x नॉट सपोज करके चलेंगे, अगर b ज्यादा क्लोज है तो b को x नॉट सपोज करके चलेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, हमने ये बोला है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका 2 है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका 2 है, मतलब ये भी, इस पे भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसका कभी कभार तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है, कभी कभार इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 भी होता है। तो 1 कौन से केसेस में होगा और 2 कौन से केसेस में होगा, अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस, इसमें सबसे पहले हम जर्नल टर्म लिख लेते हैं, xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू xn f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn, ठीक है। ये हमारे पास जर्नल टर्म होती है। और जो हम एरर लेके चलते हैं x नॉट, अगर हम इनिशियल x नॉट ये लेके चलें तो उसका एरर जो भी होगा एग्जैक्ट रूट से, उसको हम क्या लिख देते हैं, e नॉट, ठीक है। x1 का एरर कितना होगा, अल्फा प्लस e1, x2 का अल्फा प्लस e2, ऐसे ऐसे करके हम एरर देख लेते हैं, ठीक है। जी हमने ऑलरेडी बाइसेक्शन मेथड में किया था। xn प्लस 1 है तो अगर मैं एरर के अकॉर्डिंगली इसमें वैल्यूज डालूं तो क्या बनेगी, अल्फा प्लस e ऑफ n प्लस 1 विच इज इक्वल टू xn अल्फा प्लस en माइनस f ऑफ अल्फा प्लस en डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ अल्फा प्लस en, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। यहां से अल्फा कैंसल, जो भी टर्म बची मेरे पास ई एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू ई एन माइनस एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन। यहाँ पे हम टेलर को एक्सपैंड कर सकते हैं बिकॉज एफ हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे टेलर एक्सपैंड करें तो क्या बनेगा, एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन एफ डैश अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा प्लस अप टू सो 1। सिमिलरली नीचे डिवीजन में भी है, उस पे भी टेलर एक्सपैंड कर दो, बट स्टार्ट कहां से होगी, यहाँ पे एफ डैश है तो एफ डैश ऑफ अल्फा से ही होगी, बस ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा ई एन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल ट्रिपल डैश ऑफ अल्फा प्लस अप टू सो 1, ठीक है।
अभी हम यहाँ से एफ डैश ऑफ अल्फा अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूं तो जो भी टर्म बचेगी 1 प्लस समथिंग टर्म से ले जाएगी। जब भी हमारे पास 1 प्लस समथिंग होती है उसको हम उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, पावर -1 हो जाती है, तो उस पर हम बायनॉमियल एक्सपैंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, en प्लस 1 विच इज इक्वल टू en माइनस, हाँ देखो हमने जो अल्फा है उसको एग्जैक्ट रूट माना हुआ है। अगर हमारे पास अल्फा एग्जैक्ट रूट है तो एफ ऑफ अल्फा पक्का क्या होगा हमारे पास 0। तो एफ ऑफ अल्फा यहां पे पड़ा है, ये तो क्या हो जाएगा 0, ये तो खत्म। अभी जो बाकी के टर्म है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहां से मैंने क्या निकाला, एफ डैश अल्फा कॉमन निकाला, बाकी क्या बचेगा 1 प्लस en एफ डबल डैश अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा प्लस अप टू 1। इसकी पावर क्या कर दी, ऊपर ले गए, न्यूमिनेटर में पावर इज -1। ठीक है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एफ डैश अल्फा लिख लिया। अगर मैं इस en को एफ डैश अल्फा के साथ एलसीएम लूं अगर इसका, तो क्या बनेगा en इंटू एफ डैश अल्फा, और ये साथ में माइनस का en एफ डैश अल्फा पड़ा है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा en स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल टू, अगर मैंने en को एफ डैश अल्फा से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया ये वाली टर्म तो आपस में कैंसिल। अभी इसको क्या करना है, माइनस का साइन, en स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा और साथ में ये एफ डैश अल्फा, और बाकी की जो भी टर्म्स है यहाँ की पावर -1 है, इसकी पावर से इंक्रीज होती जाएंगी en की पावर्स। ठीक है, en हमारे पास एरर है, एरर जो है हमारा छोटे से छोटा होता जाता है। जब उसकी पावर और भी उसकी बड़ी बड़ी पावर्स करेंगे तो वो टर्म क्या होगी, खत्म हो जाएगी, निग्लेजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम आगे नहीं देखेंगे क्योंकि उसकी पावर्स करने पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा en प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 एफ डबल डैश अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा इंटू en स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जब बाइसेक्शन मेथड किया था तो डिस्कस किया था कि एक्चुअल में रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, वो रिलेशन होता है en प्लस 1 का en के साथ, यहाँ पे a होता है और ये पावर होती है, जितनी भी पावर होती है वो होता है हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जेंस, और जो a है वो क्या होना चाहिए, उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं हम तो यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया 2 हो गया रेट ऑफ कन्वर्जेंस, और जो a है वो क्या हो जाएगा हमारा a सारे का सारा हाफ एफ डबल डैश अल्फा एफ डैश अल्फा। ठीक है, और इसका मॉड क्या होना चाहिए लेस देन 1, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। कभी कभार ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एफ डबल डैश और एफ डैश में क्या रिलेशन होगा, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, एफ डबल डैश ऑफ अल्फा इज लेस देन 2 टाइम्स एफ डैश अल्फा। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इन न्यूटन रैप्सन मेथड। एक तो हो गया इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस, वो हमारे पास बन गया 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है एफ डबल डैश ऑफ अल्फा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स होता है एफ डैश अल्फा के। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी तक तो हमने ये वाला डिस्कस किया है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दे कि फंक्शन के पास जो भी हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स हैज रिपीटेड रूट, अगर स्टेटमेंट में ये लिख दिया तो इससे सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा भाई, इससे रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी चेंज हो जाएगा। या तो लिख दिया एफ एक्स हैज रिपीटेड रूट, ठीक है, एट सम पॉइंट जो भी है, एट सम अल्फा जो भी इसका रूट होगा, ठीक है, उस पे इसके पास रिपीटेड रूट आ रहे हैं, अगर ये भी लिख दिया, या फिर लिख दिया एफ डैश अगर हम अल्फा रूट लेके चले हैं उसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो भी इसका और इसका मतलब सेम है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब कैसे है। अगर रिपीटेड रूट लिख दिया, ठीक है, रिपीटेड रूट का मतलब उसकी मतलब जो भी रूट है हमारा उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 से डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, मतलब जो भी हमारे पास x माइनस अल्फा, यहाँ पे डेफिनेटली पावर 2 तो रहेगी ही रहेगी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ रिपीटेड रूट। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो, हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर है, एग्जाम्पल लिए कोई भी फंक्शन ले लिया, ठीक है, दिस, तो मुझे पता है कि इसका रूट क्या आएगा 2 और सेकंड रूट भी क्या आएगा 2, मतलब रिपीट कर रहा है रूट। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं तो 2 टाइम्स x माइनस 2 बनेगा,
ठीक है। अगर मैं इसमें इसका रूट डाल के वैल्यू चेक करूं तो वो क्या बनेगी 0। मतलब जब हमारे पास रिपीटेड रूट लिखा हुआ मिल गया या फिर रिपीटेड रूट लिखा हुआ मिल गया या फिर एफ डैश एट अल्फा जो भी इसका रूट होगा उस पे फंक्शन डेरिवेटिव का भी 0 हो रहा होगा। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ मिल गया तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज कंप्लीटली चेंज्ड। ठीक है, वो चेंज कैसे होगा अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया था ये वाला पार्ट, हमने अभी देखो अगर मैं अल्फा को एग्जैक्ट रूट मान के चले थे, अगर हम अल्फा एग्जैक्ट रूट था तो एफ ऑफ अल्फा 0 बन रहा था। ठीक है, अगर हमें यहां पे दे दिया अल्फा इज रिपीटेड रूट, ठीक है, तो डेफिनेटली एफ डैश अल्फा भी क्या होगा 0 होगा। अभी यहां पे हमने जो एफ ऑफ अल्फा को 0 किया था, मतलब वैल्यू डालने पे 0, यहां पे अभी क्या होगा ई एन एफ डैश अल्फा ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे एफ डैश अल्फा ये भी 0 हो जाएगा। अभी जो टर्म बचेंगी उसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। हमारे पास वी आर लेफ्ट ओवर विद ई एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू ई एन माइनस ई एन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ अल्फा प्लस अप टू सो वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा है। अगर इसको न्यूमिनेटर में लेके जाना है, मुझे पावर -1 करनी है, तो इसमें से मुझे ई एन एफ डबल डैश अल्फा को कॉमन निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 1 बनेगा। और जब 1 बन जाएगा प्लस अगर यहाँ पे ई एन कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचा ई एन डिवाइडेड बाय 2 एफ ट्रिपल डैश ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ अल्फा प्लस अप टू सो वन, पावर क्या बन जाएगी इसकी -1। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, अगर हम यहाँ पे ई एन इधर है, ई एन माइनस, अगर हम इन दोनों का अभी एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा ई एन प्लस 1 इक्वल टू ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फा माइनस ई एन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा प्लस, देखो अभी ई एन है, इसकी पावर्स करते जाएंगे हम, तो इसकी पावर्स क्या होती जाएंगी, उस एरर को और भी ज्यादा खत्म कर देगी, बिल्कुल खत्म कर देंगे, तभी हम उन टर्म्स को नहीं लिखेंगे क्योंकि एरर बहुत छोटी टर्म है हमारे पास ऑलरेडी। तब जब हम इसकी और बड़ी बड़ी पावर्स कर देते हैं तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तो इसके आगे वाले टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे। अगर इन दोनों और नीचे एलसीएम में पड़ा है हमारे पास ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करके देखें तो ई एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू ई एन स्क्वायर कॉमन आएगा, मतलब हमारे पास क्या बचेगा ई एन स्क्वायर बाय 2 एफ डबल डैश अल्फा और डिवाइडेड बाय ई एन एफ डबल डैश ऑफ अल्फा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और वी आर लेफ्ट विथ हाफ इंटू ई एन। अगर इसको हम रिलेशन से कंपेयर करते हैं ई एन और ई एन प्लस 1 और ई एन के रिलेशन से, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास कितना आएगा 1 एंड ए कितना हो जाएगा हाफ विच इज ऑल्सो लेस देन 1। ठीक है, तो आपको न्यूटन रैप्सन मेथड के केस में ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, कौन कौन सी बातें हैं न्यूटन रैप्सन मेथड की। सबसे पहली बात तो एफ एक्स जो है हमारा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, सेकेंडली उसमें जो हमने एच फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू थी एफ ऑफ ए, ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट चाहिए, तभी हमने फंक्शन को डिफरेंशिएबल लेके चले थे। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा इसका हो सकता है जर्नल मेथड, क्या बनता था एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। 3 बातें। नेक्स्ट चॉइस ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होती है हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में लेके चलनी है एक्स नॉट, वो हमें ध्यान से चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपने ये वाली गलत उठा ली तो आपको डिसएडवांटेज होगा कि आपका जो क्वेश्चन है आपको उसका रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाएगा मेथड, ये ऑलवेज कन्वर्जेंट मेथड नहीं है, ये भी आपको पता चल गया। समटाइम्स डाइवर्जेंट। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है ये फास्टेस्ट मेथड है सभी से, बिकॉज इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कितना है 2। ठीक है, अगर तो आपको जनरल क्वेश्चन आया तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 टेक करोगे। अगर आपको स्टेटमेंट में दे दिया एफ अल्फा इज एग्जैक्ट रूट एंड एफ डैश एट अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है, और लिख दिया एफ हैज रिपीटेड रूट एट अल्फा, ठीक है, तो इन केसेस में रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या हो जाएगा 1।
ठीक है। और जो 9th नंबर इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो है रिलेशन ऑफ एफ डबल डैश एंड एफ डैश का। यहाँ पे कितना होता है 2, ठीक है, 2 टाइम्स होगा। ये हमने न्यूटन रेफसन की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो डिस्कस कर ली हैं। अभी थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में भी जो इससे रिलेटेड आए हुए थे, और प्रैक्टिस के लिए और भी एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, अगर क्वेश्चन आपको दे दें, ठीक है, रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लाइज इन 2 2 3 3 4 3 5 4 6। मतलब इस इक्वेशन का रूट जो है वो कौन से इंटरवल में लाई करता है, ये हमने ऑलरेडी इंटरमीडिएट थ्योरम में डिस्कस किया था कि हमें ऐसे 2 पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, ए और बी रियल नंबर होंगे सच दैट एक पे और दूसरे पे ऑपोजिट साइन की वैल्यूज आनी चाहिए। जब हम दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो मुझे ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक्स पक्का मिल जाएगा सच दैट इस पे जो फंक्शन है वो हमारा 0 होगा। अभी ये भी वही पूछ रहे हैं कि रूट कौन से इंटरवल में लाई करेगा, कौन से इंटरवल में लाई करेगा का मतलब कौन से ऐसे मतलब यहाँ पे ए बी आपको दे रखा है, ठीक है। आपको कंडीशन ये वाली चेक करनी है इस पे, जिसपे ये वाली होल्ड होगी वो आपका आंसर होगा। सबसे पहले हम ए ऑप्शन लेके चलते हैं, ए बी सी एंड डी। अगर ए ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक है, फंक्शन में 2 डाला तो क्या बनेगा 8 माइनस 12 प्लस 1, जो भी आया वो हमारे पास नेगेटिव आया। आंसर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये तो एफ ऑफ 2 था। अभी अगर हम एफ ऑफ 3 निकालें 27 18 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव। हमें यही चाहिए था, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी दोनों की प्रोडक्ट होगी नेगेटिव, ठीक है। हाँ, मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही ये बन गया कि इस इक्वेशन का रूट डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। बट अगर फर्स्ट ही बन गया तो मैं बाकी अभी इसको डायरेक्टली टिक नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे बाकी के ऑप्शन भी कैंसिल करनी है, तभी मुझे श्योरिटी मिलेगी कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैंने चेक कर लिया, 3 पे पॉजिटिव है, 3 पे तो पॉजिटिव है, 4 पे चेक करके देख लेते हैं। अगर 4 में डाला यहाँ पे तो क्या बनेगा 64, 24 प्लस 1, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये तो गलत बात है, इस पे तो रूट नहीं लाई करेगा, मतलब 3 के बाद इसकी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। 3 पॉजिटिव, 5 पे भी पॉजिटिव मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। 4 पे पॉजिटिव, 6 पे भी पॉजिटिव है, मतलब इन किसी के बीच में भी हमें रूट नहीं मिलेगा। रूट किस में मिलेगा, सिर्फ 2 और 3 के बीच में, बिकॉज इनों पे ऑपोजिट साइन की वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, एफ एक्स हमें दे दिया फंक्शन इक्वल्स टू 0। अगर उन्होंने लिख दिया हैज रिपीटेड रूट, इस फंक्शन के पास रिपीटेड रूट आ रहे हैं एट सम अल्फा बिलोंग्स टू x1 x2, ठीक है, किसी अल्फा पे जो x1 x2 के बीच में लाई करता है। तो उन्होंने ऑप्शंस दे दी हुई हैं, एफ डैश अल्फा पॉजिटिव होगा, एफ डैश अल्फा नेगेटिव होगा, एफ डैश अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो हमें ये कर लिया था, अभी डिस्कस किया था, अगर रिपीटेड रूट हो रहा है तो डेरिवेटिव उस फंक्शन का उस रूट पे क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो ये वाली ऑप्शन आ जाएगी इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इन 2017 उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन में, यूजिंग बायसेक्शन द इंटरवल चेक करना है आपको, इन विच द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, मैं सीधा इक्वेशन लिख रही हूं, x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऑप्शंस दी हुई हैं उन्होंने, -1 0, b इज 1 and 2, c इज 2 and 3, d इज 0 and 1। ये वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। उन्होंने पूछा हुआ है कि बायसेक्शन मेथड को यूज करना है आपने, ठीक है। उनमें आपको चेक करना है कि कौन से इंटरवल के बीच में इसका रूट लाई करता है, ठीक है। वो तो उसमें करने के लिए क्या है, हमें चेक करना पड़ेगा, एक पे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, एक पे नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन का अगर उठा के देखते हो, अगर -1 यहाँ पे डालते हो, ये क्या बनेगा 1 -2 माइनस +1 -1, ये क्या आया नेगेटिव,
ठीक है। अगर आपने 0 डाला, 0 0 0, ये भी नेगेटिव, f ऑफ -1 भी नेगेटिव आ गया, f ऑफ 0 भी नेगेटिव आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल डेफिनेटली। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट को देखें 1 और 2 को, फर्स्ट में 1 डालती हूं, अगर हमने 1 डाला तो क्या आएगा 1 + 2 -1 -1, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव। अगर हम 2 डाल के देखें तो उस पर क्या कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 डालें, 2 जाएगा बहुत बड़ी आएगी, 2 जाएगा बहुत बड़ी आएगी, मतलब ये भी क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। मतलब 1 डालने पे भी पॉजिटिव आ रहा है, 2 डालने पे भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी कैंसिल। अभी मुझे बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इन्हीं ऑप्शन में से, इन्हीं में से पता चल गया क्या बनेगा। देखो हमने 0 डाला था, उसके लिए नेगेटिव आया था, 1 डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, 0 और 1 के बीच बीच रूट लाई करना चाहिए, और ये इन्होंने ऑप्शन दे रखी है। 0 पे हमारे पास क्या आया था नेगेटिव, और 1 पे क्या आया हमारे पास पॉजिटिव, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है। तीसरा और चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट 2 कर लिए, उसी में से पता चल गया कौन से इंटरवल में रूट लाई करेगा। ठीक है। ये आया था 2017 में क्वेश्चन, बायसेक्शन मेथड लिखा होता है यूजिंग। अभी नेक्स्ट जो 2016 में आया है क्वेश्चन, रूट चेक करना है, वही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, रूट ऑफ इक्वेशन x³ - x - 4 = 0 लाइज बिटवीन, इंटरवल है 0 1, b is 1 2, c is 2 3, d is 1 and 3/2। ठीक है, ये वाली ऑप्शंस गिवन है आपको। अभी इसको डिस्कस करके देख लेते हैं हम। अगर फर्स्ट देखें f ऑफ 0 डालेंगे तो नेगेटिव जाएगा, f ऑफ 1 डाला 1 -1 - v, ये भी नेगेटिव, मतलब 0 पे भी नेगेटिव, 1 पे भी नेगेटिव, ये तो कैंसिल। ठीक है। अभी ये चेक कर सकते हैं हम 1 और 2, मतलब 1 पे तो मेरे को पता है कि नेगेटिव आ रहा है, 2 चेक कर लेते हैं, तो 2 पे क्या बनेगा 8 - 2 - 4 बन गया मेरे पास पॉजिटिव, मतलब जो भी रूट होगा वो इस पे 1 पे नेगेटिव, 2 पे क्या बन गया मेरे पास पॉजिटिव, तो जो रूट होगा वो इसी में लाई करेगा। ठीक है। अगर आपको करना है तो आगे भी चेक कर सकते हो। 3, हाँ अभी इसको टिक नहीं करना क्योंकि हमें बाकी के ऑप्शन भी चेक करनी है। 1 और 2 के बीच में तो लाई करेगा, अबे 2 और 3 के बीच में नहीं लाई करेगा क्योंकि 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, 3 डालने पे भी पॉजिटिव आएगा। बट जो 1 and 3/2 है वो इसी इंटरवल के बीच लाई कर रहा है, 1 और 3/2, यहाँ पे 2 है। अगर आपको f ऑफ a, here is f of b, here is f of c, ठीक है, 3 वैल्यूज मिल गई, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। ठीक है। अगर इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, तो आपका रूट इस इंटरवल की बजाय आप ये बोलोगे कि आपका रूट इस इंटरवल में लाई करता है। अगर इस पे पॉजिटिव आता है, अपोजिट साइन आता है तो हमने लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लिया। 1 डालने पे हमें पता है कि नेगेटिव मिल रहा है, 3/2 चेक कर लेंगे हम, 3/2 डाला तो 27/8 - 3/2 - 4 विच इज इक्वल टू 27 - 44/8, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है। मतलब इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, तो इसमें भी रूट लाई नहीं करेगा, तो रूट किस पे लाई करेगा, सिर्फ बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी 2016 में पेपर में आए थे। दिस क्वेश्चन वाज इन 2016, दिस इज ऑल्सो वाज इन 2016। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स, ये मेथड फेल हो जाता है व्हेन fx इज नेगेटिव होगा, fx इज टू लार्ज, c एज fx इक्वल्स टू 0 एंड d नन ऑफ दिस। ठीक है। तो हमने न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में पढ़ा था, ये डाइवर्ज होता है। कब डाइवर्ज होता है, जब आप सही चॉइस नहीं करते x नोड की। ठीक है। अदरवाइज तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं पड़ी हमने कि जिसमें ये वाला मेथड जो है वो फेल हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फंक्शन नेगेटिव होने पे फेल हो जाएगा, फंक्शन टू लार्ज होने पे फेल हो जाएगा, फंक्शन 0 होने पे फेल हो जाएगा। फेल कब हो सकता है, डाइवर्ज कब हो सकता है आपका मेथड, जब आप एक्स नॉट की सही सिलेक्शन नहीं करोगे। तो इनमें से कौन सा आएगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा होता ऑलवेज कन्वर्जेंट मेथड कौन सा होगा इन सभी के बीच में। फर्स्ट इज बायसेक्शन, सेकंड न्यूटन रैप्सन, आइट्रेशन मेथड। तो सबसे ज्यादा जो कन्वर्जेंस जिसकी गारंटी होती है, डेफिनेट गारंटी होती है कन्वर्जेंस देने की, वो होती है बायसेक्शन मेथड की। ठीक है। बाकी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, बट बायसेक्शन मेथड अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है, लेंथी मेथड बहुत ज्यादा है, सब में से बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत स्लो प्रोसेसिंग मेथड है, बट ये अगर एक बार स्टार्ट कर लेते हैं तो ये डेफिनेट आपको गारंटी देता है कि आपको रूट निकाल के ही देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमें फंक्शन दे दिया fx इक्वल्स टू 0 दे दिया और x1 x2 ऐसे 2 पॉइंट ढूंढ के दे दिए जिन पे इन पे अपोजिट साइन की वैल्यूज आ रही हो, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, तो ऐसी कंडीशन में
तो क्या होता है कि एटलीस्ट वन रूट लाई करेगा इसके बीच में। ये हाँ सही है, बिल्कुल सही है। इंटरमीडिएट थ्योरम ने हमें यही बताया था, अगर हमें ऐसे कोई दो रियल नंबर मिल जाएंगे सच दैट उनकी अपोजिट साइन की वैल्यूज आएंगी, तो उस इंटरवल के बीच में एटलीस्ट वन रियल रूट तो पक्का लाई करेगा ही करेगा। एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, एटलीस्ट वन तो डेफिनेट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। ठीक है, बाकी चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है उन्होंने। नो रूट, कोई भी रूट लाइक नहीं कर, बिल्कुल गलत है। इधर नो रूट और इवन नंबर ऑफ रूट्स। देखो इसके केस में तो एटलीस्ट वन रूट डेफिनेट होगा, मतलब इसके केस में तो ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये वाली ऑप्शन ट्रू हो सकती है कौन से केस में, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन चेंज हुआ है, इसके बजाय हमें कंडीशन मिल जाए f(x1) इंटू f(x2) इज पॉजिटिव। अगर आपको कंडीशन कुछ ऐसी दे दी तो इस केस में आपकी ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगी सी। ठीक है, वो कैसे देखो, अगर हम ग्राफिकली देखें, हेयर इज बी पॉइंट x1 x1 एंड x2 पॉइंट। ठीक है, अगर दोनों की प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव मिलता है तो क्या चांसेस है, मतलब या तो x1 पॉजिटिव होगा, x2 भी पॉजिटिव होगा, मतलब जो इनकी फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं दोनों पॉजिटिव होंगी मतलब f लगने पे, या फिर दोनों क्या हो सकती है नेगेटिव। यही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, या तो ग्राफ कंप्लीटली रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या फिर जो मतलब उनकी वैल्यूज हैं वो नीचे लाई करेंगे। हम दोनों तरफ से ही लेके चलते हैं x1 और x2। सपोज ये वाले कोई 2 पॉइंट चूज कर लिए और यहाँ पे भी हमने ये वाले कोई 2 पॉइंट चूज कर लिए। अब ये फंक्शन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबल। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है हमारे पास कंटिन्यूस भी होता है। अगर हम कंटिन्यूस भी लेके चलते हैं, डिफरेंशिएबल भी लेके चल सकते हैं आप, कंटिन्यूस भी लेके चल सकते हो, तो इसमें क्या होगा, जो भी मतलब जैसे भी ये आपस में पॉइंट मैच कर रहे होंगे, ठीक है, उनमें कोई भी किसी तरह का गैप नहीं होगा। मतलब ऐसे ये भी हो सकते हैं, ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं। देखो अभी इन्होंने रियल एक्सिस को एक बार भी टच नहीं किया, इसमें भी रियल एक्सिस को टच नहीं किया, तो मतलब इसका कोई भी रूट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, इधर नो रूट वाली। ठीक है, और इवन नंबर ऑफ रूट्स कैसे हो सकते हैं, अब इसको देखो, जरूरी थोड़ी है कि इसका ग्राफ सिर्फ ऐसे ही बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे भी तो बन सकता है, ये डाउनवर्ड चल जाए और फिर में बाद में आप ऊपर चल जाए अपवर्ड। मतलब एक बार ये डाउनवर्ड गया तो दूसरी टाइम में ये अपवर्ड भी तो जाएगा उस पॉइंट को मीट करने के लिए। मतलब यहाँ पे कितने टाइम से ये रियल एक्सिस को कट कर रहा है, 2 बार। अगर हम इसको देखें, मतलब यहाँ पे है ये एक बार अगर ऐसे आया, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, फिर मीट कर सकते हैं। मतलब जितनी बार अपवर्ड गया उतनी बार इसको डाउनवर्ड आना पड़ेगा, अगेन अपवर्ड गया अगेन डाउनवर्ड। यहाँ पे कितने पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये 4 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ऐसे क्या हो सकता है, या तो कोई भी रूट नहीं लाई करेगा, अगर लाई करेंगे रूट तो इवन नंबर ऑफ रूट्स ही लाई करेंगे। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नो रूट और इवन नंबर ऑफ रूट्स लाई करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज का लेक्चर जो भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑलमोस्ट सारा लेक्चर जो था ट्रिकी था, क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर था ये। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।